तो हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में, हमने आपको डिजीजेस बता दी थी, इसमें आपको एक्यूट और क्रॉनिक ड्यूरेशन के बेसिस पर बता दिया था। फिर उसके बाद आपको बता दिया था वो डिजीजेस जो एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एक इंसान में कन्फाइंड रहती हैं, वो ट्रांसफर नहीं होंगी, वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा कुछ और डिजीजेस के बारे में मैं आपको बताता हूं। नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। बेटा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस का मतलब है वो डिजीजेस जो किसी पैथोजन की वजह से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि आपकी बॉडी की किसी फंक्शन, किसी ऑर्गन के ठीक से ना परफॉर्म, मतलब फंक्शन ना ठीक से, अगर आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन ठीक से कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी वजह से आपको डिजीज है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक नाम सुना है, रीनल कैल्कुलाई। रीनल का मतलब होता है किडनी, कैल्कुलाई का मतलब होता है स्टोन्स। आम जबान में कहते हैं पथरी। कहते हैं ना किडनी में स्टोन्स हो गए। किडनी में स्टोन्स अगर हो गए तो क्या ये किडनी के अंदर स्टोन्स का होना किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी वायरस की वजह से होता है? नहीं। अगर अच्छा, वैसे ये स्टोन होते क्या है बच्चों? ये होते क्या है? स्टोन्स किसे कहते हैं? जो हम कहते हैं ना किडनी में स्टोन हो गए और उसकी वजह से पेशेंट को वक्त वक्त पे दर्द उठता है, ये स्टोन है क्या? आते कहां से हैं स्टोन? जमा हो जाते हैं, प्यूरिफिकेशन जैसे वाटर प्यूरिफाई होता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट एक सॉल्ट होता है, कंपाउंड होता है। इसका प्रेसिपिटेट आपके जिस्म के अंदर इकट्ठा हो जाए, आपकी किडनी उसको ना निकाल पाए, तो किडनी में रिटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टोन, वो हार्ड मास की शक्ल में इकट्ठा हो गया, जिसको हम कहते हैं स्टोन्स, पथरी। तो ये पथरी की परेशानी हम सब में किसी में भी हो सकती है, तो ये कम्युनिकेबल नहीं है ये, और नॉन इन्फेक्शियस में शामिल होती है। ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं है। अगर किसी इंसान को हाइपरटेंशन की परेशानी है या हार्ट अटैक आ गया, तो ये प्रॉब्लम, ये डिजीज कौन सी हुई? नॉन इन्फेक्शियस। किसी को हार्ट अटैक आ गया, आपको मालूम है हार्ट अटैक की मेन वजह है हमारे हार्ट के अंदर जो नसें होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लॉक हो जाए। एक आर्टरी होती है जिसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी, जो आपके खून को, आपके हार्ट की अपनी मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। वो कौन सी आर्टरी है? कोरोनरी आर्टरी। उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तो उस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक किसी जर्म की वजह से, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, किसी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। अगर आपकी दादी को, दादा दादी को घुटनों की तकलीफ है, जॉइंट्स की दिक्कत है, आर्थराइटिस की परेशानी है, तो ये कि उनको कोई बैक्टीरिया की वजह से नहीं है। ये कौन से टाइप की डिजीज हुई? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। बच्चों इधर देखें, एक बीमारी होती है एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स, मान लीजिए आपके घर में बुजुर्ग हैं, दादी हैं, आपके दादा हैं। कई बार होता है वो उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछा, आपसे कुछ पूछा, आपने उनको जवाब दिया, थोड़ी देर के बाद फिर वही सवाल, थोड़ी देर के बाद फिर वही सवाल, थोड़ी देर के बाद फिर वही सवाल। क्या मतलब? उनकी याददाश्त ना कमजोर हो गई है, उनको याद नहीं रहता। दिस इज कॉल्ड द एल्जाइमर्स। तो ये एल्जाइमर जो डिजीज है ना, किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुई है। किसकी वजह से हुई है? बॉडी के फंक्शंस ठीक से ना परफॉर्म करने की वजह से। इधर देखें, कोई इंसान है, उनको निमोनिया हो गया। निमोनिया कौन सी डिजीज है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? इन्फेक्शियस। सैल्मोनेला टाइफाइड के लिए होता है। एक होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो
इन्फेक्शन डिजीज वो कोई पैथोजन की वजह से, जबकि नॉन इन्फेक्शन डिजीज वो होती है जो किसी, अच्छा एक नाम सुना है आपने बेटा, मैल न्यूट्रिशन या बैलेंस डाइट का नाम सुना? बैलेंस डाइट क्या होती है सर? सर जिसमें आपकी बॉडी में जो भी चीज की जरूरत है उसको सेम मिकदार में लेना। आपके जिस्म को आप एक पर्सन के एज के हिसाब से, उसके काम के एतबार से जो उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है, अगर वो उसको न्यूट्रिएंट ना मिल पाए तो उसकी वजह से हम कहेंगे वो पर्सन मैल नरिश्ड है। उसको वो डाइट ना मिले जिसमें वो न्यूट्रिएंट सारे मौजूद हो तो हम कहेंगे वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है और वो मैल नरिश्ड है। देखें, वह आपको मालूम है प्रेगनेंसी के अंदर जब मदर बेबी को जब एक बेबी को जन्म देती है, प्रेगनेंसी के टाइम में मदर की बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मदर के अंदर प्रोटीन की ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है। मदर को ज्यादा प्रोटीन चाहिए होते हैं जब प्रेगनेंसी होती है, और अगर वो मदर इस कंडीशन में ऐसी डाइट ना ले जिसमें प्रोटीन है तो उस केस में हम कहेंगे वो मदर मैल नरिश्ड है, और मैल न्यूट्रिशन की वजह से उनको भी और उनके बेबी को भी नुकसान होगा। तो ये वाली डिजीज कौन सी हुई? नॉन इन्फेक्शन। आपकी बॉडी में हड्डियां कमजोर हो रही है, आपकी बॉडी में हड्डियां कमजोर है, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, जोड़ों में दर्द है, कौन सी बीमारी हुई? नॉन इन्फेक्शन। आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी होने की वजह से आपके अंदर खून की कमी, डॉक्टर कह रहे हैं आपको अनीमिया है, आपको एक सीढ़ी चढ़ने पे आपका सांस फूल जाता है, थोड़ी दूर चलते हैं सांस फूलने लगता है, बहुत जल्दी सांस फूल रहा है, डॉक्टर ने आपने टेस्ट कराया, आप पता चला आपकी बॉडी में आयरन की कमी है और आपको अनीमिया है। ये अनीमिया का मतलब खून की कमी है बॉडी में। तो कौन सी डिजीज हुई है? नॉन इन्फेक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? नॉन इन्फेक्शन। या आपकी बॉडी में किसी चीज की पॉइजनिंग हो गई, आपने किसी चीज की बॉडी में पॉइजनिंग हो गई, कौन सी टाइप की डिजीज है? पॉइजनिंग का मतलब नॉन इन्फेक्शन। किसी चीज की पॉइजनिंग हो गई, नॉन इन्फेक्शन। बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें। अब आते हैं इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन डिजीजेस वो डिजीजेस जो आपकी बॉडी में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी इन्फेक्शन कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो, तो उस बीमारी को हम कहते हैं इन्फेक्शन डिजीज। देखें, ये इन्फेक्शन वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरॉइड भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर से, या कोई कीड़ा हो सकता है। तो किसी कीड़े की वजह से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? इन्फेक्शन डिजीज। देखें, अब ये इन्फेक्शन डिजीज को भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कौन सी? बैक्टीरियल डिजीजेस। एक होती है कौन सी? वायरल डिजीजेस। एक होती है कौन सी? प्रोटोजोअल डिजीजेस। एक होती है कौन सी? फंगल डिजीजेस। एक होती है हेलमिंथिक। हेलमिंथिक का मतलब होता है कीड़ों से, वर्म्स होते हैं ना, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल डिजीज हो सकती हैं, वायरल डिजीज हो सकती हैं, प्रोटोजोअल डिजीज हो सकती हैं, फंगल हो सकती हैं, हेलमिंथिक डिजीज हो सकती हैं। ये सारी की सारी कौन सी डिजीज है? इन्फेक्शन डिजीज है। अब सुनिए, सबसे पहले बात करें बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, किसी इन्फेक्शस कॉज करने वाला बैक्टीरिया आपके जिस्म में एंटर हो जाए तो आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगी। इसमें अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, आपको मालूम है इसमें एक तो कौन सी? टीबी हो सकती है, इसमें कॉलरा हो सकता है, इसमें टाइफाइड हो सकता है, इसमें निमोनिया हो सकता है, इसमें लेप्रेसी हो सकती है। ये सारी की सारी वो बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस
एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नहीं बताएं किसी पेशेंट को, किसी इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, टीबी हो जाए लंग्स की, क्या पहचान है उसकी, क्या सिम्टम होगा? किसी इंसान को लंग्स की टीबी हो जाए तो क्या पहचान है उसकी, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे? वो इंसान जिसको टीबी हो जाती है लंग्स की, उसके अंदर पहचान होती है 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, परसिस्टेंट कफ ओवर 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, और उसके बाद वेट लॉस हो जाना, रात में बुखार आ जाना, वेट लॉस हो जाना और रात में वेट लॉस के साथ बुखार आना, और परसिस्टेंट कफ 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होना, और फिर इसके साथ स्पूटम आना शुरू हो जाना, बलगम आना शुरू हो जाए खांसी के साथ। तो ये सिम्टम है किसका? ट्यूबरक्लोसिस का। और सीवियर केस में पेशेंट की खांसी के साथ खून की छींटे आने लगते हैं, खून की ड्रॉप्स आने लगती हैं, ये टीबी के सिम्टम्स हैं। अगर बेटा कॉलरा, गंदा पानी आपने पी लिया, कंटामिनेटेड वाटर आपने पी लिया, तो आपको वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस, जो बॉडी में दर्द होने लगेगा, कमजोरी हो जाएगी, इसको क्या कहते हैं? कॉलरा। ये बैक्टीरिया से होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी उससे होता है। टाइफॉइड, टाइफॉइड एक कम्युनिकेबल बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। मान लीजिए आपकी गली में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, पूरे मोहल्ले के अंदर टाइफाइड फैला हुआ, पूरे मोहल्ले में टाइफाइड, क्या वजह हो सकती है? मुमकिन आपके सिर्फ मोहल्ले में टाइफाइड की बीमारी फैली है बहुत सारे लोगों को, क्या वजह है? हो सकता है आपके गली में, आपके मोहल्ले में जो पानी की पाइपलाइन है उसमें कंटामिनेटेड वाटर, सीवर का या गटर का पानी मिक्स हो गया है, और वो पानी आप सब ने कंज्यूम किया है, उस पानी के, गंदे पानी के वजह से लोगों में बीमारी फैली है। क्योंकि गंदे पानी में ये बैक्टीरिया जरूर पाया जाता है, कौन सा? सैल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड का जो इन्फेक्शन है वो गंदे पानी में होता है, गंदे पानी के अंदर होता है। तो टाइफाइड की पहचान क्या होती है? कैसे टाइफाइड की पहचान करेंगे आप? बुखार तो बहुत सारे उसमें आता है। टाइफाइड में बॉडी में दर्द होता है, वीकनेस होता है, लिथार्जिक फील करता है, और कई बार देखने को मिलता है चेस्ट पर और बैक के ऊपर लाल लाल कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। टाइफाइड के अंदर चेस्ट पर और बैक पे पेशेंट के रेड रेड कलर के मार्क्स आ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये टाइफाइड के सिम्टम्स में शामिल होता है। कई बार वॉमिट्स भी आ सकती हैं, सर में दर्द होता है, वीकनेस होता है, वीकनेस होती है, ये टाइफाइड के सिम्टम्स हैं। देन निमोनिया, निमोनिया, ये निमोनिया जैसे कि इस बच्ची ने अभी बताया था, एक इन्फेक्शन है, इसका नाम होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। बैक्टीरिया का नाम है, एक तो ये वाला है, कौन सा? या कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये 2 पैथोजेंस हैं जिसकी वजह से इंसान में निमोनिया होता है। खास तौर पे निमोनिया के चांसेस पता है किन लोगों में ज्यादा होते हैं? एक मासूम छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में। बूढ़े लोगों के अंदर भी ज्यादा होते हैं और छोटे बच्चों में ज्यादा होते हैं ये निमोनिया वाले। और आपको मालूम है जब लॉकडाउन का टाइम था और जब कोविड पिछली टाइम कोविड आया था, तो कोविड में ज्यादातर उन लोगों की डेथ हुई है जिनको निमोनिया था। निमोनिया के साथ ये वाला जो इन्फेक्शन था कोविड वाला, वो ज्यादा खतरनाक हो गया था। तो ज्यादातर उन लोगों की डेथ हुई है जिनको निमोनिया भी था। अगर किसी इंसान को निमोनिया हो जाए और कोविड हो जाए तो खतरनाक सिचुएशन में पहुंच जाता है। उस केस में डॉक्टर कोशिश करते हैं निमोनिया को कंट्रोल करने की, निमोनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर किसी इंसान को निमोनिया हो जाए, होने के बाद आपको मतलब निमोनिया का कोई सिम्टम होता है?
निमोनिया का कोई सिम्टम होता है बेटे? निमोनिया में सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट में पेन होता है, बुखार आ जाता है, और कभी कभार इधर देखें, कभी कभार ये जो नेल्स हैं और लिप्स का जो कलर होता है ना वो चेंज हो जाता है। ये नेल्स और लिप्स का जो कलरेशन है वो चेंज हो जाता है निमोनिया की वजह से। तो निमोनिया के सिम्टम बता। अच्छा एक बात मुझे ये बताएं, आपने एक टेस्ट आजकल बड़ा कॉमन है, सुना होगा RT-PCR, सुना है? आप अगर किसी मुल्क छोड़ के जाए या कहीं दूसरे कंट्री से आए तो एयरपोर्ट पे आपकी PCR की रिपोर्ट मांगते हैं, RT-PCR। RT-PCR की फुल फॉर्म बता सकता है कोई बच्चा? इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट है जो हॉस्पिटल में कंडक्ट किया जाता है, किया जा रहा है, खास तौर पे कोविड के लिए या किसी वायरल इन्फेक्शन के लिए भी ये टेस्ट बड़ा कारआमद है और अच्छा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल आजकल अस्पतालों में किया जाता है। RT-PCR है, ये समझ आ गया? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज समझ आ गई? अच्छा ये बताएं, टीबी का कोई इलाज है, ट्रीटमेंट है? इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस? बताएं बेटा, आप बताएं, क्या टीबी का कोई इलाज है? है? कौन सा है, नाम बताइए। आप बताएं बेटे, टीबी का कोई इलाज है बेटे? बताएं बताएं, क्या क्या बताएं, नाम बताएं, उस इलाज का, ट्रीटमेंट का नाम बताएं। वेरी गुड, राइट आंसर, डॉट्स। उस बीमारी, उस इलाज का नाम है डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट एंड शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी। ये इलाज है टीबी के लिए। किसी टाइम में टीबी जो था वो एक टाइप की फैटल डिजीज थी, 100% फैटल, किसी को हो जाती थी तो ये लोगों का परसेप्शन बन जाता था, अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आज ये बीमारी कंप्लीटली क्योरेबल है, ठीक की जा सकती है अगर सही वक्त पे उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है? डॉट्स। आपने अपनी सोसाइटी में कहीं किसी को आपने देखा, किसी को टीबी हो गया, टीबी की बीमारी हो गई, तो आप उनको कौन सा इलाज सजेस्ट करेंगे? डॉट्स, डॉट्स। अच्छा वैसे आमतौर पर शहरों में रहने वाले लोगों को टीबी की बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्यों? शहरों में आज की डेट में काफी हद तक टीबी के ऊपर कंट्रोल पा लिया गया है। क्यों? क्योंकि टीबी की वैक्सीन अवेलेबल है और बचपन में बच्चों को पैदा होते ही और उसके बाद, जन्म के बाद बच्चों को ये वैक्सीन दे दी जाती है। BCG वैक्सीन होती है, BCG ये वैक्सीन है जो टीबी के लिए दी जाती है। आप बच्चों को भी लगी होगी, तो जिसकी वजह से टीबी से रोकथाम की जा सकती है। अच्छा ये वैक्सीन क्या है उसके बारे में भी अभी पूरी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करूंगा, वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन क्या होती है और वैक्सीन काम कैसे करती है उसके ऊपर जिक्र करेंगे। अच्छा जी, वायरल डिजीज की बात चल रही थी। वायरल डिजीज में एक तो नाम सुना है आपने, कौन सा? एक नाम सुना है, चिकनगुनिया। एक नाम सुना होगा पॉक्स, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स। एक नाम सुना होगा मीजल्स। एक नाम सुना होगा मम्स। एक नाम सुना होगा हेपेटाइटिस। एक नाम सुना होगा एड्स। एक नाम सुना होगा कोविड। कोविड की फुल फॉर्म? कोविड की फुल फॉर्म कोरोना वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कोविड की वो है। अच्छा डेंगू, अभी मैंने बताया डेंगू इज कॉज्ड बाय फ्लावी वायरस, फ्लावी वायरस। अच्छा ये बताएं चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय, चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय, बताएं कौन सा वायरस? अल्फा वायरस। चिकनगुनिया अल्फा वायरस से होता है, जबकि डेंगू
अगर खुदा ना खास्ता आपके सामने आपके घर में किसी मेंबर को डेंगू हो गया, डेंगू की पहचान क्या है, कैसे पहचान करेंगे डेंगू? पेशेंट इधर देखें, पेशेंट को तेज बुखार होगा, जोड़ों में दर्द होगा, जॉइंट्स में दर्द होगा, आंखों के पीछे जो है ना प्रेशर लगेगा, तकलीफ होगी आंखों के बीच में, और उसके अलावा बॉडी पे रैशेस हो जाएंगे, बॉडी पे रैशेस हो जाएंगे, वॉमिट्स आएंगी, कुछ खाया नहीं जाएगा, गले में भी तकलीफ होगी, कुछ खाने में परेशानी होगी, और बुखार होगा, और प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है। इसको कहते हैं क्या? डेंगू। अब सुनिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, घर में किसी को डेंगू हो गया तो डेंगू होने पे बुखार के साथ जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो जोड़ों में दर्द के लिए डॉक्टर लोग क्या करते थे, पेशेंट को ना दर्द की दवा दे देते हैं, पैरासिटामोल वो दे देते हैं, जैसे कॉम्बीफ्लेम है या कोई दर्द की दवा और एंटीबायोटिक देने से उस पर्सन के, पेशेंट के प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। आपको मालूम है हमारा प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख 100 ml ब्लड में होना चाहिए। 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए आमतौर पर, 1.5 से 3.5 लाख के आसपास डेसिलीटर ऑफ ब्लड में उसकी वैल्यू होती है। अगर ये कम हो जाए तो ये खतरे की बात होती है, बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, इसलिए डेंगू के अंदर से पहचान है। जी सारे अलग-अलग एज में वेरी करता है, मतलब इस एज में तो इतना होना चाहिए फ्लैट। आमतौर पर एक एवरेज पर्सन के अंदर इसका नंबर तकरीबन 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास होना चाहिए, ये एक नॉर्मल रेंज है। तो अगर किसी को डेंगू हो जाए कहकशां आपके घर में खुदा ना खास्ता, तो आप क्या करेंगे? आप बायो के स्टूडेंट हैं, क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब खुदा ना खास्ता आपके फादर को हो गया, आपकी मदर को हो गया, क्या करेंगे आप? अगर आपको मन में डेंगू पता चल जाता है, नहीं प्लेटलेट तो तब बढ़ाओगे ना जब उनका कम हो रहा है। आपको सबसे पहले आपको टेस्ट कराना है डेंगू एंटीजन। जब आपने डेंगू एंटीजन का टेस्ट कराया, आपने कंफर्म हो गया कि उनको डेंगू, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए उस पेशेंट को, अगर एडल्ट है, पैरासिटामोल 650 देकर उनका बुखार कम कंट्रोल में रखिए बस, और उनको ओरल फ्लूइड जितने दे सकते हैं आप दे रहे हैं। आप उनके अंदर नारियल का पानी आप दीजिए, दाल का पानी दीजिए, जूस दीजिए, दूध दीजिए, ये सारी चीजें उनको देनी होती है, क्योंकि कई बार सॉलिड डाइट उनसे कंज्यूम नहीं की जाती, तो लिक्विड डाइट आप जितना हो सके दीजिए उनको। उससे क्या होगा, उनका प्लेटलेट काउंट कम नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। गोट का मिल्क अच्छा है, लेकिन गोट के अलावा आप मिल्क दे सकते हैं, आप जूस भी दे सकते हैं, आप कीवी दे सकते हैं, नारियल का पानी उनको दे सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं होती। हाँ, घबराने की बात तब होती है जब उनका प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाए, और आमतौर पर वो कम तब हो जाता है जब उनको हम कोई पेन किलर दे देते हैं या एंटीबायोटिक दे देते हैं। इन दोनों से उनका प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। पैरासिटामोल 650 देते रहें और उनको ओरल डाइट देते रहें, तो उसकी वजह से मुमकिन है वो रिकवर कर जाएंगे पेशेंट। इस तरह से ये होता है डेंगू। चिकनगुनिया जो बीमारी है वो भी वायरस से होती है। कौन सा वायरस है? अल्फा वायरस। ये लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, खतरनाक तो नहीं है, जानलेवा तो नहीं है, लेकिन ये जिस्म को इस तरह से तोड़ देती है, इस जिस्म को इस तरह से कमजोर कर देती है, जॉइंट्स को, कि वो पर्सन उठने बैठने और चलने लायक नहीं रहता काफी दिनों तक। 1 महीने से 40 दिन लग सकते हैं उस पर्सन को वापस अपने मामूल जिंदगी में आने में, रूटीन में आने में। जोड़ों में इतना ज्यादा जबरदस्त दर्द होता है बुखार के साथ। इसमें कौन सी चिकनगुनिया के अंदर, और वो हाँ लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, खतरनाक नहीं है कि वो जानलेवा हो। डेंगू जो है वो जानलेवा हो सकता है। क्या समझ आ गई? अच्छा, आपको मालूम है एड्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं। एड्स कॉज बाय HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से एड्स की बीमारी होती है। और हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरसेस। हेपेटाइटिस कैसा है? वायरस होता है। एक होता है हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C,
बहुत सारे वायरस होते हैं, इसमें सबसे खतरनाक जो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आपको मुमकिन है बचपन में लगाई गई होगी। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है ये HIV से भी ज्यादा खतरनाक है। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है वो HIV से ज्यादा खतरनाक होता है, आपके लिवर को खराब कर देता है, लिवर पर हमला करता है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है बच्चों? आपने नाम सुना स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स। पॉक्स में क्या होता है? जिस्म पे दाने निकल आते हैं, बुखार आ जाता है, ये पॉक्स होता है। लेकिन आपको बताऊं स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया जाता है पूरी दुनिया में शायद अब एक भी पेशेंट नहीं है वैक्सीन है। हाँ बस वैक्सीन इसकी अवेलेबल है, इसकी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है और एक पेशेंट भी अब नहीं है पूरी दुनिया में इस वक्त माना जा रहा है। तो उसपे ये डिस्कशन हो रहा है, ये हुआ है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वैक्सीन को खत्म कर दो क्योंकि पेशेंट खत्म हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं इसको संभाल के रखो, अगर हो सकता है आगे इन फ्यूचर आ जाए तो हम इस पोजीशन में तो होंगे तो ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसकी वजह ये है अगर ये क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स है ना वायरस से होता है, अगर किसी गलत हाथों में ये वायरस आ गया तो इसका इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हो सकता है। जैसे कोविड का हुआ, कोविड किसी कंट्री पर हमला करने के लिए, किसी कंट्री के नुकसान बचाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, तबाही लाने के लिए भी इन वायरसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ समझ आ रही है? अच्छा बच्चों आपका टेस्ट होना था ना, टिश्यू का आपका टेस्ट नहीं हुआ है तो अगले संडे टेस्ट करें, अगले संडे इंशाल्लाह